सभी ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम 11 अगस्त की जो मुख्य समाचार हैं उनको अपने जीएस पेपर से लिंक करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम है इसको आप जीएस पेपर 3 से अटैच कर सकते हैं। इसमें अगर कोई अपशिष्ट प्रबंधन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप इसके सॉल्यूशन में इसको मेंशन कर सकते हैं। साथ ही अगर ऊर्जा वाला कोई क्वेश्चन आता है, जैसे नवीनीकरण ऊर्जा वाला आता है, तो उसमें आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट का जो प्रयास है उसमें मेंशन कर सकते हैं। साथ ही अगर पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में से रिलेटेड अगर आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप इसको एक एज ए एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट के जो प्रयास या इनिशिएटिव क्या ले रही गवर्नमेंट पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें न्यूज़ ये है कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। तो ये इसके अलग अलग डायमेंशन है जहाँ पर कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये जो कार्यक्रम है इसके अलग अलग सेगमेंट है और इसके जो अलग अलग सेगमेंट है उनको आप सेपरेटली भी अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 26 की अवधि के लिए 2022 में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम अधिसूचित किया। अब ये जो राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम है इसको भी आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। ये बायो ऊर्जा के लिए है। तो बायो ऊर्जा से रिलेटेड जो नवीनीकरणीय ऊर्जा के जो प्रयास हैं उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम, अलग अलग जगह पे आप जीएस पेपर 3 में इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसी एक और पहल है स्थायी विकल्प पहल। इसका जो बायो सीएनजी या कंप्रेस्ड बायोगैस वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ उसके लिए ये लाया गया है। तो ये आप पर्यावरण प्रदूषण के में जो ईंधन का जो विकल्प है उसके लिए आप इसको मेंशन कर सकते हैं। एक और योजना थी जो पुरानी हो चुकी है, जैसे गोवर्धन योजना। इसमें ये भी एक नवीनीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है, तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। जहाँ पे एक साथ आपको गवर्नमेंट प्रयास या सरकार द्वारा जो किए जाने वाले प्रयास को शो करना है, वहाँ पे आप इनको इजीली मेंशन कर सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल भी आप यूज़ कर सकते हैं और एज ए गवर्नमेंट कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा आता है कि सरकारी प्रयास बताइए, तो वहाँ पे आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। वो है इसी से लिंकअप है पीछे वाले से, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम। इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि इस एक पर्टिकुलर अवधि में कितने बायो सीएनजी प्लांट लगे हैं। तो एक छोटा सा रेफरेंस आप दे सकते हैं कहीं आंसर में कि हमने कितनी प्रोग्रेस की है। ये जीएस पेपर 3 में यूज़ कर सकते हैं आप, जहाँ पे नवीनकरणीय ऊर्जा का जो के लिए गवर्नमेंट प्रयास है उसमें एक ऑथेंटिफिक डाटा के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें मेंशन किया हुआ है कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम चलाया गया था। इसके अंतर्गत 6 बायो सीएनजी संयंत्र और 11,100 से अधिक छोटे बायोगैस संयंत्र शुरू किए गए हैं। तो ये एक डाटा है जिसका कि आप अलग अलग जगह पे जहाँ पे ऊर्जा की बात आती है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है रेल मंत्रालय ने कुछ स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित किए हैं। ये जो है वो जीएस पेपर 2 में जहाँ पे स्वास्थ्य का जो टॉपिक मेंशन है वहाँ पे लिंक होगा। जहाँ पे जब क्वेश्चन में ऐसा आता है कि स्वास्थ्य के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, क्या नए इनिशिएटिव ले रही है, या फिर आप एग्जाम्पल के तौर पे भी इसको मेंशन कर सकते हैं कि जो स्वास्थ्य है उसको बढ़ाने के लिए या स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता लाने के लिए या फिर स्वास्थ्य
में इन्हेंसमेंट के लिए गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट के 2 विभागों से लिंकअप करता है। तो यहाँ पे इसको एक रचनात्मक तरीके में भी यूज़ किया जा सकता है। जन स्वास्थ्य और उचित मूल्य, जहाँ पे अगर स्वास्थ्य में वित्तीय समस्या की बात आती है कि जहाँ लोग जो गरीब हैं उनको स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पे अगर उपाय पूछे जाते हैं तो वहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये उचित कीमत पे उपलब्ध कराने वाला एक इनिशिएटिव है, तो वहाँ पे ये इजीली लिंकअप होगा। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक अर्थव्यवस्था, चुनौतियां, अवसर और आगे की राह। ये एक G20 का जो अभी चल रहा है सम्मेलन, उसमें एक मुद्दा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था। तो ये जो टॉपिक है ये अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक होता है ऐसे के लिए, तो आपको इसको ऐसे के लिए कंप्लीट करना है। साथ में ये जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में भी पूछा जा सकता है, सेम एज करके कि चुनौतियां क्या है, अवसर क्या है और इसके सुझाव या आगे की राह क्या हो सकती है। इसी G20 सम्मेलन में बहुपक्षीय विकास बैंकों की बात हुई है। तो यहाँ पे G20 में बार बार बहुपक्षीय विकास बैंकों की बात हुई, तो हम इस टॉपिक को लिंक कर सकते हैं। इसको हम GS पेपर 2 के साथ लिंक करेंगे, जहाँ पे कि वैश्विक चुनौतियाँ, फाइनेंस से रिलेटेड जो चुनौतियाँ आती हैं उसके तौर पे। अब जो बहुपक्षीय विकास बैंक होते हैं वो एक इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए यूज़ आते हैं, जहाँ पे कि हमको ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान होते हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में डेवलपमेंट के लिए वित्त उपलब्ध कराते हैं। ये जो संस्थान होते हैं इसका ये जो पर्टिकुलर संस्थान के बारे में बात की गई है, या तो कोई सेपरेट क्वेश्चन इसी संस्थान के बारे में आएगा तो वहाँ पे आपको इसके बारे में मेंशन करना है IMD के बारे में, क्योंकि इसमें जो ये जो बैंक है इसमें आगे के जो स्लाइड रहेगी अपनी उसमें इसके सॉल्यूशन दिए हुए, जहाँ पे इसकी चुनौतियाँ अगर पूछी जाती है तो आप उन सॉल्यूशंस को मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा ये अभी जो IMF का जो मुद्दा होता है कि वो अपने शर्तों पे ही ऋण उपलब्ध कराता है या फाइनेंस देता है कंट्रीज़ को, तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ को चैलेंजेस होते हैं, वो उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाती है, तो वो कहीं ना कहीं उस फाइनेंस से भी दूर हो जाती है। तो उसके एक सॉल्यूशन के तौर पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं। साथ में जो विकासशील देशों का जो उभरता हुआ जो भी सेगमेंट आ रहा है कि विकासशील देश जो अपना एक ग्रुप बना के भी विकास कर सकते हैं, न कि सिर्फ IMF, विश्व बैंक इन पे डिपेंड रह के। तो वहाँ जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या क्षेत्रीय समस्याओं, वित्त की समस्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे एक एज ए एग्जांपल कि ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, तो इसको हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में जो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती है, जैसे अगर हम IMF या वर्ल्ड बैंक में देखते हैं तो जो मेजर विकसित कंट्रीज़ है उनका रहता है वर्चस्व। अब इसको हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कि IR में विकासशील देश और अल्प विकसित देशों के फाइनेंस की दिक्कत हो, या फिर जहाँ पे संघर्ष की स्थिति और उसको फाइनेंस चाहिए और वहाँ पे अगर उसको नहीं मिल पाता है तो क्या सॉल्यूशन है, तो वहाँ पे भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। साथ में ये जो है ये विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, तो भारत के विकास में जो वित्त की चुनौतियाँ हैं उसके सॉल्यूशन के तौर पे भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। तो इसका बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है इस टॉपिक का। नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको इसका जो इसमें चुनौतियाँ हैं उसके लिए सिफारिशें बताई गई हैं, तो यहाँ पे इन सिफारिशों को मेंशन कर सकते हैं अगर इसका सेपरेट क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन बजट को लेके, जो कि हमेशा एक मुद्दा बना रहता है, पेरिस सम्मेलन में भी था, ग्लासगो में भी रहा है। तो इसमें जो कार्बन बजट के बारे में बताया गया है कि विकसित देशों ने वैश्विक कार्बन बजट का 80% से अधिक उपभोग कर लिया है। तो ये जो एक डिबेट चलती रहती है विकसित और विकासशील वाली, वहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है।
ये पेपर 2 में और 3 में दोनों में यूज़ आएगा। इसमें जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं उसमें भी आप इस टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं। विकसित और विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन को लेकर जो आपसी तनाव होते हैं वह वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इसका यूज़ बेसिकली जलवायु परिवर्तन वाले टॉपिक में किया जा सकता है कि कैसे विकसित और विकासशील देशों में आपसी तनाव होता है या उनका आपस में सहयोग नहीं होने से ओवरऑल एक जैसा सहयोग न होने की वजह से क्या क्या चुनौतियां हो रही है उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये इस पूरे जो न्यूज़ है इसमें ये बताया गया है कि इस योजना में कैसे गड़बड़ी हुई है। तो ये जो पर्टिकुलर योजना है इस पर्टिकुलर योजना पे क्वेश्चन आए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सरकार की कहाँ कहाँ कमियां हैं, क्या चुनौतियां आती है किसी योजना को इम्प्लीमेंट करते वक्त, उस सेगमेंट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ पेपर 2 में हो सकता है, पेपर 2 में जहाँ पे योजनाओं वाला सेक्शन मेंशन है, पेपर 3 में भी योजना करके एक मेंशन है सेक्शन, उसमें यूज़ हो सकता है, सुशासन में यूज़ हो सकता है, और पेपर 4 में भी सुशासन भ्रष्टाचार वाले टॉपिक के साथ हम इसको लिंक अप कर सकते हैं। जैसे इसमें मेंशन किया हुआ है कि इसमें इस योजना के तहत 3 ऐसे मोबाइल नंबरों की पहचान की है जिस पर क्रमशः 7.5 लाख, 1,40,000 और 96,000 लोग इस योजना के तहत पंजीकृत थे। तो इसको ये एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है जिसको कि आप भ्रष्टाचार वाले टॉपिक के साथ भी लिंक कर सकते हैं। साथ में इसको सुशासन से लिंक किया जा सकता है, और पर्टिकुलर अगर स्वास्थ्य क्षेत्र का क्वेश्चन आता है तो हम इस योजना का जिक्र करके भी इसको मेंशन कर सकते हैं। साथ ही इसको किसी योजना को इम्प्लीमेंट करने के बारे में जो चुनौतियां आती है, अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे हम इसको लिंक अप कर सकते हैं। ये थी कल की सारी न्यूज़, और उनको कैसे हमको लिंक अप करना है उसके बारे में मैंने आपको मेंशन किया। नेक्स्ट कल हम 12 अगस्त के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।